व्हाट नेक्स्ट? जैसा हमने प्लान किया था। अभी बताएगा इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है, या ये बियर ही पिलाना था? बस तुझसे कुछ पूछना था। पूछ। अगर हम किसी प्लान को पूरे तरीके के साथ करते हैं तो कितने परसेंट चांस होते हैं जीतने के लिए? वही लगभग 99%। और भी हो सकते हैं 99.99%। अगर पूरे तरीके के साथ करें तो। लेकिन ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? क्योंकि हम यहाँ बियर पीने नहीं, किसी चीज को प्लान करने आए हैं। किस चीज का प्लान? क्योंकि हमें किसी को किडनैप करना है। मजाक अच्छा था, अब सीरियस बात बोल। मैं सीरियस हूँ अली। तो फिर किसका किडनैप करना है और क्यों करना है? वही जो हमारी जिंदगी छीनना चाहता है, और उसी के डैड का फ्रेंड अभय नंदा का बेटा। तेरे लिए कुछ इक्विपमेंट्स हैं, चल। ये रहे इक्विपमेंट्स। आज तू घर जा और अपना सामान लेकर आ, क्योंकि आज से तेरा रहना खाना हगना मुतना सब यही होने वाला है। क्योंकि खेल शुरू हो चुका है, अब इसे अच्छे से खेलना होगा। ब्रो एक बात पूछनी थी। चल पूछ। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है? क्या है ना, जब लाइफ में कुछ अच्छा ना चल रहा हो ना, तो थोड़ा बुरा कर लेना चाहिए। शायद उससे ही कुछ अच्छा हो जाए। और मेरे ख्याल से ये कुछ ज्यादा बुरा होने वाला है। मुझे घर जाना है। तुझे याद है तू किसे किडनैप करने की बात कर रहा है? पता है। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का लड़का। अगर उसके बाप को जरा सा भी पता चला कि उसका बेटा गायब है तो पूरे शहर की पुलिस हमारे पीछे लग जाएगी। वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि हम जय को ही नहीं और उसी को भी किडनैप करने वाले हैं। What? नहीं 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 नहीं, तू मजाक कर रहा है। खाना खा लो। मैंने कहा मुझे घर जाना है। जय कहाँ है? उसको सोचने की बजाय तुम अपने बारे में सोचो। मुझे उससे मिलना है। खाना खाओगे तो उससे क्या, हर इंसान से मिल पाओगे। अरे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सिड, सिड। नहीं, मैं सीरियस हूँ अली, क्योंकि हमें ये करना ही पड़ेगा। लगता है तू बोल रहा है कि वो तेरी गर्लफ्रेंड है। अगर राजीव को पता चला कि उसकी बेटी गायब है तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करेगा। वो पुलिस को नहीं, मुझे कॉल करेंगे। और जब वो कॉल करेंगे तब होगा इस खेल का असली धमाका। लो, नाश्ता कर लो। जब तक मैं घर नहीं चली जाती
मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और जब तक तुम कुछ खाओगी नहीं तब तक तुम अपने घर नहीं जा सकती। लेकिन तुम ये सब कर क्यों रहे हो? क्योंकि मैं किसी के करने का इंतज़ार नहीं कर सकता। और अगर तुम्हें घर जाना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। अब तो मैं खाना भी खा रही हूँ, अभी तो मुझे जाने दो प्लीज। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तुम इसके लिए तैयार हो। नाश्ता अच्छे से कर लेना। सिड, सिड प्लीज, सिड, सिड। हेलो अंकल, आपने अचानक क्यों बुलाया? बेटा आरुषि अभी तक घर वापस नहीं आई है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है बेटा। आपने जैसे कांटेक्ट किया तुम्हें कैसे पता चला कि आरुषि जय के साथ थे? वो मुझे आरुषि ने बताया था कि मैं जय के साथ जा रही हूँ। मैंने जय को भी कांटेक्ट किया था, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। देखो भाई, अब बिना देर किए हुए हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अच्छा अंकल, हाँ? अभी मुझे चलना चाहिए। एक मिनट बैठो। देखो बेटा, किसी भी हाल में हमारी बेटी वापस आनी चाहिए। आप बेफिक्र रहें अंकल। अगर आपके बाद कोई आरुषि को सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो मैं हूँ। उसे मैं कुछ नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस। हाँ बेटा। Yes, There is a small problem. what's the problem? Arushi is missing. What? Yes. And without Arushi, we can't do anything. But this is not my problem. My job must be solved. Go and find her. यस ब्रो। अभी मैं आरुषि के डैड से मिलकर आ रहा हूँ। क्या हुआ, कोई गड़बड़ हो गई क्या? अभी तक तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई। मैंने सब कुछ संभाल लिया है और जैसा मैंने प्लान किया था ना वैसा ही हो रहा है। लेकिन क्या? ये बहनचोद अभयनंदा का बहुत गड़बड़ है। वो नहीं रुकने वाला, इसलिए हमें तैयार रहना होगा उसके अगले कदम को फेस करने के लिए। राइट। Hi, this is Sid. I already know about you, brother. Babu has already informed me about you. Ellie, hanga yogo bye. Guest style le ha. Don't short side. Bare. Yeah, tell me Sid. वैसे तुम लोग रहने वाले किधर के हो? क्योंकि लोकल के तो लगते नहीं। I'm from Goa, brother, and I like your mind. You guessed it well, really. जहाँ का ये धंधा वहीं का ये बंदा। फिलहाल मैं अभी यहाँ से ऑपरेट कर रहा हूँ, तो दीजिए। What? Same bro, you're too shy man. ओह सॉरी। ब्रो 26 मार्च की मुझे पूरी कॉल डिटेल चाहिए, और ख़ासकर वो जो अननोन नंबर से आई हुई है। काम तो मुश्किल है। मुश्किल काम को आसान करना ही तुम्हारा काम है। बिल्कुल, इसकी मैं कीमत भी लेता हूँ। आई विल पे योर मनी, डोंट वरी।
वैसे कब तक हो जाएगा? वैसे ये काम 2 दिन में होकर मिल जाएगा। टच में रहना, बहुत काम आने वाले हो। I'll try my best to do it as soon as possible. मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। अभी मैं तुम्हारे डैड से मिलकर आ रहा हूँ। काफ़ी परेशान है और मैंने उन्हें विश्वास दिलाया है कि आरुषि जल्द से जल्द, और अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारा दिया हुआ विश्वास टूट जाएगा। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? क्यों ये सब? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? इस 4 दीवारी के अंदर मुझे कैद करके यूं टॉर्चर करना, इसे तुम प्यार कहते हो? चुप क्यों हो? बोलो, सही कहा ना मैंने? मैंने कहा ना, अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। सिड, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। हमारे उस गुस्से की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। तुमसे ही प्यार करती हूँ। अच्छा, तो ये हमारा दिया हुआ खाना क्यों नहीं खा रही? वो मैं खाने वाली थी। अच्छा, गुड नाइट। सिड, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और मेकअप का सामान है, जाओ तैयार होकर आओ। बाद में साथ में ब्रेकफास्ट भी करते हैं। क्या है यार, तुम्हें तो तैयार होना भी नहीं आता। 1 मिनट। परफेक्ट। नाश्ता करो। मुझे भी 1 स्पून मिलेगा क्या? अभी लाया। अगर 1-2 इंच नीचे मारा होता ना, तो शायद मैं मर भी सकता था। एनीवे, ये तो होना ही था, क्योंकि मेरे सारे सपने पूरे जो होते हैं, मुझे मेरे पापा के पास जाना है।
चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि तुम यहाँ से जाओ। तुम बहुत गलत कर रहे हो। ये जो भी चल रहा है तुम बहुत गलत कर रहे हो। गलत आदमी तभी करता है जब वो अंदर से टूट चुका होता है। हाँ अंकल, सेठ बेटा, कहाँ हो तुम? बस बाहर आया था आरुषि को ढूंढने के लिए। बेटा तुम जल्दी से घर आ जाओ, बहुत जरूरी बात करनी है। ओके। हेलो एवरीवन, अगर यहाँ कोई बिजनेस मीटिंग चल रही हो तो मैं बाद में आ सकता हूँ। ना ना, ऐसी बात नहीं है बेटा, आ जाओ, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आ जाओ। यह है मिस्टर कुमार, सीबीआई से, अभय के दोस्त। और ये हैं इनके असिस्टेंट मिस्टर रवि, जो इस केस को सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। नाइस। राजीव जी ने बताया तुम्हारे और आरुषि के बारे में। सिड, तुम्हें किसी पे शक है जो तुम्हारे प्यार के खिलाफ हो? मेरे कहने का मतलब है जो तुम्हारी लव लाइफ से नाखुश हो, ऐसा कुछ? नो सर, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। हाँ, और तुम्हारी लव लाइफ वो कैसी चल रही थी? वो बहुत खूबसूरत लाइफ थी। एटलीस्ट हमारी तो शादी होने वाली थी, और अचानक ये सब हो गया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आरुषि हमारे साथ नहीं है। और जय के बारे में? उससे हमारी काफ़ी कम ही मुलाकात हुई, लेकिन आखिरी बार आरुषि जय के साथ ही गई थी ना? हाँ पता है, पर जय का भी कुछ अता पता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जय ने ही आरुषि को? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि जय ने ही आरुषि का किडनैप किया है? पहली बात तो यह है कि मेरा बेटा खुद ही गायब है और तुम उस पर ही इल्जाम लगा रहे हो। सिट, जब तक उन दोनों में से किसी एक का पता नहीं चल जाता तब तक ये कहना गलत होगा कि आखिर इसके पीछे है कौन। एनीवे, जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखो सिट, तुम आरुषि के काफी क्लोज थे, तो तुम्हें इस केस में हमारी हेल्प करनी होगी। तुम मुझसे मदद नहीं, बस तुम मेरे बारे में अच्छे से जानना चाहते हो। वाई नॉट सर, मुझे तो काफ़ी खुशी होगी कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। मुझे भी लगता है कि तुम मेरे बहुत काम आने वाले हो। फिलहाल तो अभी तुम्हारा नंबर मेरे काम आने वाला है। वाई नॉट? 8888748370। इट्स माई नंबर, सेव कर लो। यस सर, काफी बातें होंगी हमारी। ज़रूर। आपको बताया था ना अंकल कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, पर आप? डोंट वरी सेठ, अभय उसका दोस्त है। ओह माय गॉड। वो पर्सनली इस केस को सॉल्व करेगा। लेकिन एक बार उनको मुझसे पूछना चाहिए था। अरे भाई, उसका बेटा गायब हुआ है, भला उसको कैसे रोक सकता? और अगर उसके बेटे के साथ हमारी आरुषि भी मिल जाती है तो अच्छा ना होगा? लेकिन देखो, अपना ख्याल रखना।